अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस, टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो एनर्जी सेल को प्रोवाइड करती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पोजीशन, these are light microscopic granular or rod shaped structures present in the cytoplasm of all the eukaryotes except mammalian RBCs. These are also absent from the prokaryotes. Structure: mitochondria is a thermos bottle like structure and has two mitochondrial membranes and two chambers. Outer mitochondrial membrane is smooth while inner mitochondrial membrane is produced in finger-like processes called crusty to increase the surface area for the distribution of respiratory enzymes of electron transport chain. Crusty are studded with regularly placed knob-like F1 particles or oxysomes, which have ATP synthase enzyme in their heads. Inner chamber is filled with a granular and denser proteinaceous mitochondrial matrix having respiratory enzymes of Krebs cycle, and also has 70S ribosomes and a number of circular and naked DNA molecules. Function: mitochondria are called powerhouses or ATP mills, as these are sites of synthesis of energy-rich ATP molecules by cellular respiration. तो अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको बायोलॉजिकल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी दानेदार या रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होते हैं तमाम यूकेरियोट्स में, मां सिवाय ये मैमलियन आरबीसीज, और ये एक तो मैमलियन आरबीसीज में नहीं होती है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, बाकी तमाम यूकेरियोट्स में होते हैं। ये थर्मोस बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे थर्मोस के अंदर बॉटल होती है उसी तरह ये होती है। तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर एंड इनर, और दो चेम्बर्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो इसका होता है ये बिल्कुल स्मूथ होता है, तो जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोसेस यानी उंगलियां जैसे होती है अंदर, तो जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्यों होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? इससे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़्यादा। इस तरह से ये क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पे एंजाइम्स होते हैं तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स इस पे होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो वो इन्हीं फिंगर लाइक प्रोसेसेस पे होते हैं, प्रोजेक्शंस पे होते हैं। क्रिस्टी, जो ये क्रिस्टीज होते हैं, इन पे नॉब्स होते हैं, दे आर स्टडीड विद रेगुलरली प्लेस्ड नॉब लाइक F1 पार्टिकल्स इस पे होते हैं, या जिनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ATP सिंथेस एंजाइम इस पे होते हैं इनके हेड्स पे। तो इनर चैम्बर इज फिल्ड विद अ ग्रेन्युलर एंड डेंजर प्रोटीनेशियस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर चैम्बर जो होता है, उसमें प्रोटीनेशियस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। हैविंग इसमें भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ Krebs साइकिल होते हैं और 70S राइबोसोम्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ सर्कुलर नेकेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उसमें। तो फंक्शंस ऑफ इस माइटोकॉन्ड्रिया की वो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या बायोलॉजिकल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, या ATP मिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहा जाता है वो इसी से आता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से सेल की लेवल पे। तो सेल को ये प्रोवाइड एनर्जी करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो तभी इनको बायोलॉजिकल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसी तरह यानी इनमें ATPs सिंथेसाइज होते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंशाल्लाह कल किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए दीजिएगा अपने मेज़बान अल्ताफ़ वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।